अब यहाँ मरण हार भा साचा, तो ये भी बाल है, ये भी बाल है। अब अंतर है, बालों का भी अंतर होता है। आपने कहा कि मिट्टी में मिल जाओगे। महाराज एक बात बताएं, मिट्टी में व्यक्ति मिलता है तभी तो मिलता है, और जब तक मिट्टी में नहीं मिलेगा तब तक वो परमात्मा भी मिलने वाला नहीं है ना, क्योंकि मिट्टी का संसार है ना। लोग कहते भी है ना, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी माटी में, पानी का बुलबुला है मिल जाएगा पानी में। तो ये जो शरीर बना है ये 5 तत्वों से बना है, छिट जल पावक गगन शरीरा, और 5 तत्व मिली बना या अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर मिला है। ये जो शरीर है जब जीव निकल जाता है तो चिता लगाई जाती है, तो चिता कहाँ लगाई जाती है? धरती पर। और जब यह शरीर जल जाता है तो धरती अपना भाग ले लेती है। हवा चलती है तब आग लगती है तो हवा अपना भाग ले लेती है। आसमान के नीचे लगता है तो आसमान अपना भाग ले लेता है ना। बाद में क्या बचा? पानी। और जब चिता जल करके भस्म हो जाती है तो फिर बाद में यही पानी में बहा दी जाती है, तो पानी अपना भाग ले जाता है। तुम काहे का अभिमान करते हो? तुम क्या लेकर के आए थे तो क्या लेकर के जाओगे? आपने कहा कि लक्ष्मण अगर तुम फूल बनोगे तो मैं भौरा बनूंगा। भौरे का जीवन ठीक नहीं होता है क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो, और जो भौरे का जीवन होता है वो ब्रह्मचारी का जीवन नहीं होता है। भौरा क्या करता है? इस कली से उस कली, उस कली से उस कली, उस कली से उस कली, और कलियों का रसपान करता है ना। और आपका जीवन ब्रह्मचारी का है, ब्रह्मचारी कलियों में थोड़ी घूमेगा, है ना। इसलिए विचार करिए, भौरे का जीवन नहीं होगा। लेकिन फिर भी नहीं मानोगे, एक बात बता दे, ये भी परशुराम को बने फूल, यदि परशुराम तुम बने फूल, यदि परशुराम तुम बने भौरा, तो मैं कमल फूल बन जाऊंगा। और संध्या होते बाबा जी फिर कैदी तुम्हें बनाऊंगा, फिर रगड़
कमल, यदि कमल फूल तुम बने लखन, क्या करोगे? तो फिर मैं हाथी बन जाऊंगा। हाथी के जमाना चलेगे। तो कमल की पंखुड़ियों को उल्टा नाच नचाऊंगा। फिर नगर नगर कर लखनलाल तेरी लाली याद दिलाऊंगा। और चंद दिनों के बाद लखन में भैरो घाट बहाऊंगा। परशुराम जी कह रहे हैं यदि लखन लाल का बने फूल तो मैं हाथी बन जाऊंगा। तुम्हें यही नहीं मालूम है हाथी पर भी संकट आता है तो कमले रखवाली करता है। हाथी पर भी जब संकट आया तो कमल ने ही रखवाली की। प्रमाण है भागवत पुराण का गजेंद्र मोक्ष की कथा। हाथी को जिस समय ग्राही ने पकड़ लिया और हाथी को जल के अथाह सागर में डुबोए लिए जा रहा था मगर उसी सरोवर से हाथी ने कमल पुष्प तोड़ा। भगवान कमल नयन के चरणों में समर्पित किया और जैसे ही कमल समर्पित किया गया वैसे ही भगवान हरि ने अपना वहीं से सुदर्शन छोड़ दिया मगर मारा गया वो हाथी की रखवाली हुई। तो हाथी न बनो क्योंकि हाथी के जमाना चले गए और अब भूल के और बोल मेरा अगली के सवाल है राम क्या मैंने किया है। महामही पे भय पासु मैं बरसता बल दीने समझ जब जब को किनकी है मोर प्रभाव पिट नहीं था बोल से मिसरी विप्र के भाव